एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जो है जुड़ी होती हैं। जिस तरीके से मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि अलग अलग चीज़ों का सही तरीके से जो है यूज़ कैसे करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है। ठीक इसी तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो आध्यात्मिकता होती है, तो वो भी हमें अपने लाइफ के बारे में बताती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम सार्थकता है, जो अधिकतम सार्थकता है, और किसी इंसान के अंदर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है कि वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए। अब ये दोनों बातें सुनने में तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लगती हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई लगती हैं, लेकिन जो एक कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है हमारे आसपास के माहौल में, हमारे आसपास के जो पढ़ाई वाला जो माहौल है, एजुकेशन जो सिस्टम है, उसमें ये कि जब भी हम किसी मैनेजमेंट के कोर्स की बात करते हैं या नॉर्मली किसी और चीज़ की पढ़ाई की भी बात करते हैं, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं ऐड होती है, उसमें लाइफ स्किल ऐड नहीं होती है। क्योंकि जो कोई भी कॉलेज उस पर्टिकुलर कोर्स को करा रहे होते हैं, उनका सीधा सीधा सा एक जो है पॉइंट क्या होता है मैक्सिमम तौर पर, कि भाई हमें एडमिशन करना है, कोर्स कराना है और डिग्री देके हटा देना है, और मार्केटिंग पर्पस ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आए, हमें लोगों को ये दिखाना है कि देखो हमारे यहाँ से मैक्सिमम सैलरी पैकेज जो है कितना गया है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में जो है वो हाईएस्ट पैकेज मेंशन करते हैं, एवरेज पैकेज मेंशन करते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों में मतलब लाइफ कहाँ है। जो बच्चे ने एजुकेशन ली, 12th तक जो एजुकेशन ली, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन किया या डिप्लोमा किया, एंड आफ्टर दैट उसने कुछ मास्टर्स या पीएचडी जो है की, इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी कहाँ रह गई, इन सब चीज़ों में वो मकसद कहाँ खो गया जिसके कारण उसने पूरी पढ़ाई की थी, उस पर बात नहीं होती। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपको टीचिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, तो वो डिमांड करते हैं कि आपका जो है अगर मैं मैनेजमेंट कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो या तो आपका जो है नेट क्लियर होना चाहिए, और या फिर आप पीएचडी होल्डर होने चाहिए। ठीक है, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा ये हो जाता है कि आप पीएचडी होल्डर होने चाहिए। लेकिन जितने लोग भी पीएचडी करते हैं उनसे एक सवाल ये जब पूछा जाता है कि आपने पीएचडी क्यों की, आपने जो पीएचडी की, आपने जो रिसर्च किया होगा अपने पीएचडी में, जो थीसिस सबमिट की होगी, उसका सोसाइटी के लिए क्या यूज़ है, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास क्लियर जवाब होता नहीं है उनके पास। क्योंकि उनकी पीएचडी होती ही किस लिए है कि हम आज पीएचडी कर लेंगे और यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी या किसी अच्छे संस्थान में जॉब मिल जाएगी। तो उनकी पीएचडी मतलब सिर्फ जॉब तक होने के लिए ही सीमित रह जाती है, उसका सोसाइटी के लिए कोई यूज़ नहीं होता, उनकी अपनी लाइफ में भी कई बार जो है यूज़ नहीं होता। तो जब हम उसका कोई यूज़ ही बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पीएचडी, तो कर किया क्यों जा रहा है, क्यों 3 साल 5 साल जो है बर्बाद कर रहे हैं, या क्यों फिर इतनी सारी जो है पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कई साल 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी उसकी फीस है। तो ये एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आसपास अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो हमारी ज़िंदगी से कितना रिलेटेड है। और ये बात अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो संस्थान हैं उनके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे भी जो है फिर बात आती है। अब जो है भले ही हम कितना भी कह लें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आपने देखा होगा तब भी एक फिनोमेना चलता है कि वो आपको जो इंटरव्यू देना है वो आपको इंग्लिश में ही देना है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि साउथ कोरिया का एक बैंड है तो वो अमेरिका में गया था, तो उससे जब कुछ सवाल पूछेगा तो उन्होंने अमेरिका में भी जाके जो उन सवालों के जवाब थे जो वहाँ पे उनसे पूछे गए, उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में दिए जो उनकी कोरियन भाषा होती है। लेकिन हमारे जो है जो एक सिस्टम चलता है जिसमें हम कहते हैं कि देखो यही तो सिस्टम है ना,
ये तो हमारा इस तरीके से तो काम होता है। तो उसमें हम सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावेपंती के लिए जो है 10 तरीके की ऐसी जो चीज़ें जोड़ देते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं आपको तो जो है इंटरव्यू इंग्लिश में देना पड़ेगा ना, आपको तो ऐसे ही काम करना है। जबकि जो स्टाफ जो इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहा है, जो जब किसी को कॉल करता है इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करता है। क्या वाकई में आप स्टाफ जब आप अपनी जो आपकी वर्किंग सिस्टम है जो आपका, क्या वाकई में वहाँ पे पूरा उसी इंग्लिश का ही माहौल होता है? अगर नहीं तो क्यों ये दिखावा क्यों? आखिर हम चीज़ों को इस तरीके से क्यों नहीं जोड़ पाते कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में कितनी क्लैरिटी लाएंगे? वो क्लैरिटी ऑफ लाइफ जो है कोर पॉइंट क्यों नहीं हो पाता? सिर्फ नौकरी और पैसा ही क्यों कोर पॉइंट हो पाता है? ये सवाल हमें जो है खुद से पूछना चाहिए। तो आप लोग भी जो है जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जरा देखिएगा, समझिएगा कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, उसमें क्लैरिटी ऑफ लाइफ कितनी है और हम कितने शाश्वत हैं, आश्वत हैं उस चीज के लिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए